नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे, पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार पांडे, ग्राम उदहीन बुजुर्ग, तहसील सिराथू, परगना कड़ा का निवासी हूँ। हम यहाँ के 152 गांव के पूर्ण रूप से ज़मींदार रहे और 352 गांव हमारे अधीन थे। और बाकी मेरा ये है कि हमारे पिताजी अब नहीं हैं और उन्होंने शुरू से हमको जो है हमेशा प्रेरित किया कि हमें पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने गांव से हमको दूर रखा शुरू से ही। हम लोग, मैं, मेरे बड़े भाई साहब श्री अभिज्ञान पांडे और हमारी बहन एक हैं, उनको इलाहाबाद में रहे। हम लोग इलाहाबाद में ही पढ़ाई लिखाई करी और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से मैंने इंटर किया। उसके बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। फिर मैं दिल्ली चला गया अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, जहाँ से मैंने एमबीए किया। और उसके बाद में प्रभु की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे विदेश में नौकरी मिली, तो मैं वहाँ चला गया और विदेशों में नौकरी करी, भारत में नौकरी करी। इस बीच में कौन कौन से देशों में आपने नौकरी की? मैंने नौकरी करी ढाका के अंदर में, मैंने नौकरी करी इंडोनेशिया में। मैं मूल रूप से गारमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ा रहा, तो मेरे क्लाइंट्स जितने जो है बायर्स होते थे, ख़रीदार होते थे, वो अमेरिका, यूरोप और यूके के क्लाइंट्स होते थे। तो मेरा इन देशों में चक्कर लगता रहा है और प्रभु की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से मैंने करीब 20 देशों से अधिक देशों की यात्रा करी हुई है और काफ़ी कुछ सीखा अपने इस अनुभव में, जो है अपने कैरियर के दौरान, अपने यात्राओं में अलग अलग देशों से, अलग अलग लोगों से मिल करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अंततः मैं जब 2017 में वापस आया तो फिर मैं अहमदाबाद में अरविंद मिल्स में यूएस डिवीज़न का, गारमेंट्स यूएस डिवीज़न का मार्केटिंग हेड था। मैं उसी में अपना लगा रहता था। कोरोना का एक ऐसा समय आया कि जब नौकरी एकदम से ठप हो गई, लोग घर पे बैठ गए, घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आत्मचिंतन करने का समय, जिसे कहते हैं, आप लोगों को मिला। उसी तरह मुझे भी वो समय मिला और एक ये एहसास हुआ, ये अंदर से आवाज़ आई कि अब ये सब तो बहुत कर लिया, अब शायद वापस चल के कुछ किया जाए, देखा जाए गांव में क्या कर सकते हैं। अपने इस पूरे अनुभव को कैसे इकट्ठा करके हम कुछ क्षेत्र की जनता के लिए किया जा सकता है, क्षेत्र में रोज़गार के लिए क्या किया जा सकता है। और मैं जब वापस आया यहाँ पे 2020 अगस्त में मैं आया और तब से यहीं पे हूँ। हमारी माता जी हैं, काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, उनके भी दौड़ भाग करने की उम्र चली गई थी। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ वापस आया और देखा कि क्षेत्र के अंदर में रोज़गार के उसमें अगर मैं बोलूँ तो कोई भी, किसी ने भी कोई काम नहीं किया आज तक की, जो भी सरकारें आईं। इवन आज तक भी मैं बोलूँगा, हाँ, अब थोड़ा जब से आत्मनिर्भर भारत की हम बात करने लग गए हैं तो थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ पे लोग अपना आगे आ रहे हैं। एक आदमी कुछ, भले ही 4-5 लोगों को रोज़गार दे सकता है, लेकिन रोज़गार देने में सक्षम हो रहा है धीरे धीरे। अभी भी पूर्ण रूप से पिछले 5 सालों में नहीं कह सकता हूँ कि वो जो लेवल आना चाहिए था, स्तर आना चाहिए था, वो आया है, लेकिन बढ़ रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ वापस आया और उसी के ऊपर पे कार्यरत हूँ पिछले 5 सालों से। देखते हैं लड़ाई कितनी लंबी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के रोज़गार के लिए प्रयत्नशील हैं और लगातार ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन यापन कुछ अच्छा हो सके, जैसा कि आपके पूर्वज भी लगातार करते आए हैं। दोस्तों, ये हवेली कोई साधारण हवेली नहीं है, एक बड़ी हवेली है जहाँ ऐसे 3 बड़े आंगन रहे हैं। और इसके पूरा विस्तृत वीडियो एक अलग वीडियो में रहेगा, जहाँ आपकी माताजी के माध्यम से यहाँ की कुछ यादों को भी संकलित किया जाएगा। आप लोग ज़रूर, आप श्री अभिषेक भैया का ये एपिसोड ज़रूर देखें और समझें कि कैसे कोई भी ज़मींदार या कोई भी राजा आज किस पोजीशन पे है ज़मींदारी उन्मूलन के बाद, और कितने संघर्षों के बाद भी वो अपने आप को आज देश विदेश में एक पहचान बना सके हैं। कोई भी रहा हो, आप किसी की भी बात कर लें, कोई गुमनाम नहीं हुआ है, बस सरकारों की उपेक्षा का शिकार हुआ है। और ये हवेली भी शायद उसी क्षेत्र में चली गई है। अभी हम सब मिल करके, भैया के साथ मिल करके, सहयोग करके इसको सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से टूरिज़्म की ओर बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।